गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वाले वीडियो में हमने कोलॉइडी विलयन बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस किया था। कोलॉइडी विलयन बनाने की जो विधियां हैं उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि द्रव स्नेही कोलॉइडी जो विलयन है उसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, जबकि द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन का विलयन है वो किस प्रकार से अपने को तैयार किया जाता है। अर्थात द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन बनाने के लिए कौन सी विधियों को प्रयुक्त किया जाता है और द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन बनाने के लिए कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती है। तो हमने कोलॉइडी विलयन के वर्गीकरण में पढ़ा था कि कोलॉइडी जो विलयन है उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बलों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोलॉइडी विलयन दो प्रकार का था, जिनमें पहला था द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन जिसको द्रव रागी कोलॉइडी विलयन भी कहा जाता है, और दूसरा है द्रव विरोधी या द्रव विरागी। तो यहाँ पे देखो कि द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन जो है वो बनाने के लिए कोई विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि द्रव स्नेही जो कोलॉइडी जो विलयन है उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, और आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण क्या होता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में रखकर, हिलाकर और गर्म करके और द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन आसानी से क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन बात करें अपन द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन की, तो द्रव विरोधी कोलॉइडी जो विलयन है उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बलों की अनुपस्थिति के कारण इनको बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखो अपन पढ़ेंगे कि द्रव विरोधी कोलॉइडी जो विलयन है उनके बनाने की कौन सी विधि है। तो द्रव विरोधी कोलॉइडी जो विलयन है वो प्राप्त करने के लिए या तैयार करने के लिए या बनाने के लिए दो विधियों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात दो विधियों के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है, जिनमें पहली विधि है परिक्षेपण विधि और सेकंड विधि है संघनन विधि। अब यहाँ पे देखो परिक्षेपण विधि तो क्या है और संघनन विधि क्या है। तो परिक्षेपण विधि में तो क्या होता है कि ऐसी विधि जिसमें बड़े आकार के यानी किसी पदार्थ के बड़े आकार के कणों को तोड़कर या विभाजित कर कोलॉइडी आकार के कणों में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो परिवर्तित करने की यह विधि कहलाती है परिक्षेपण विधि। और परिक्षेपण जो विधि है इसके अंतर्गत दो विधियों को रखा जाता है, जिनमें पहली है यांत्रिक परिक्षेपण और दूसरी होती है विद्युत परिक्षेपण। इनके बारे में डिस्कस करें उससे पहले संघनन विधि क्या है। तो संघनन विधि है कि परिक्षेपण विधि में बड़े आकार के कणों को तोड़कर किसी में परिवर्तित किया जाता है, कोलॉइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। जबकि जो संघनन विधि है कि ऐसी विधि जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का संघनन करके उन्हें कोलॉइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है, वो विधि कहलाती है संघनन विधि। अर्थात संघनन विधि में जो कण है वो छोटे आकार के होते हैं और छोटे आकार के होने के कारण वो ये कण है आपस में मिलकर या संघनित होकर के और कोलॉइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनके अंतर्गत चार विधियों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अब ये विधि क्या है इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है परिक्षेपण विधि कि ऐसी विधि जिसमें किसी पदार्थ के बड़े आकार के कणों को विभाजित कर कोलॉइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है, परिक्षेपण विधि कहलाती है। परिक्षेपण विधि के अंतर्गत दो विधियों को सम्मिलित किया जाता है, यांत्रिक परिक्षेपण विधि और दूसरी है विद्युत परिक्षेपण विधि। अब यहाँ पे देखो जो यांत्रिक जो परिक्षेपण विधि है ये तो क्या है और विद्युत परिक्षेपण विधि क्या है। तो यहाँ यांत्रिक जो परिक्षेपण विधि है इस डायग्राम में जो दे रखा है, ये जो डायग्राम जो दे रखा है ये डायग्राम एक कोलॉइडी चक्की का है जो यांत्रिक परिक्षेपण विधि में प्रयुक्त होता है। तो ये यांत्रिक परिक्षेपण विधि क्या है। तो यांत्रिक परिक्षेपण जो विधि है ये कोलॉइडी विलयन बनाने की एक सामान्य विधि है। सबसे सरल विधि कौन सी मानी जाती है कोलॉइडी विलयन बनाने की? यांत्रिक परिक्षेपण विधि। अब ये यांत्रिक परिक्षेपण विधि होती क्या है? तो इस विधि में या यांत्रिक परिक्षेपण विधि के द्वारा हमें जिस पदार्थ का कोलॉइडी विलयन क्या करना होता है, तैयार करना होता है या बनाना होता है, तो इस विधि के द्वारा जिस पदार्थ का कोलॉइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ को
महीन चूर्ण में परिवर्तित कर उपयुक्त विलायक की सहायता से उसका निलंबन तैयार कर लिया जाता है। इस निलंबन को एक विशेष प्रकार की चक्की में क्या किया जाता है, डाला जाता है। इस चक्की को कहा जाता है कोलोइडी चक्की। अब ये कोलोइडी चक्की क्या होती है, तो इस चक्की में धातु की दो चक्रियां होती हैं। ये धातु की दो चक्रियां हैं और इन धातु की दो चक्रियां हैं। ये चक्रियां घूमने वाले पट्टे की यानी पट्टे की सहायता से एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या होती है, घूमती हैं। और वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब घूमती हैं तो इससे कोलोइडी, ये जो निलंबन है, ये कोलोइडी विलयन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो क्या हो गई कि यांत्रिक परिक्षेपण विधि। इसमें निलंबन तैयार किया जाता है, निलंबन को कोलोइडी चक्की में क्या किया जाता है, डाला जाता है। और चक्की में धातु की दो चक्रियां होती है जो पट्टे की सहायता से क्या होती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमती है। और घूमने के कारण जब कोलोइडी जो विलयन का जो निलंबन है, ये पदार्थ का जो निलंबन है, जब इन चक्रियों के मध्य में आता है तो ये महीन चूर्ण में यानी कोलोइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये तो है विधि, लेकिन इस विधि के द्वारा हमें किस किस का कोलोइडी विलयन तैयार कर सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा पेंट, वार्निश, टूथपेस्ट और मलहम आदि का कोलोइडी विलयन यांत्रिक परिक्षेपण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, जिनमें पहला है पेंट, वार्निश, मलहम, जो जितनी भी मलहम होती हैं वो सारी की सारी मलहम यांत्रिक परिक्षेपण विधि के द्वारा तैयार की जाती है। टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट भी यांत्रिक परिक्षेपण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये तो हो गई यांत्रिक परिक्षेपण विधि। सेकंड विधि है द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन की परिक्षेपण विधि के अंतर्गत विद्युत परिक्षेपण विधि। अब यहाँ पे देखो, जो विद्युत परिक्षेपण जो विधि है, यह बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट विधि मानी जाती है। अब ये इंपोर्टेंट विधि क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट विद्युत परिक्षेपण विधि के नाम से न आकर के, और इस विधि को एक विधि के नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि अर्थात इस विधि को विद्युत परिक्षेपण विधि के नाम से न देकर के और ब्रेडिंग आर्क विधि के नाम से पूछा जाता है। तो इस विद्युत परिक्षेपण विधि को ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहा जाता है। दूसरा क्या है कि कई बार क्वेश्चन दे देता है कि विद्युत परिक्षेपण विधि है, ये न देकर के पूछा जाता है संक्रमण धातु के कोलोइडी विलयन कौन सी विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो उनमें है विद्युत परिक्षेपण विधि। अब यहाँ पे देखो, इस विधि को ब्रेडिंग आर्क विधि कहा जाता है। इस विधि के द्वारा Ag, Au, Cu और प्लेटिनम आदि संक्रमण धातुओं के कोलोइडी विलयन इस विद्युत परिक्षेपण विधि के द्वारा क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि इस विधि में अपने को जिस धातु का कोलोइडी विलयन क्या करना होता है, तैयार करना होता है, उस धातु के दो पतले तारों को परिक्षेपण माध्यम में क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। अर्थात इस विधि के द्वारा जिस धातु का कोलोइडी विलयन क्या होता है, तैयार करना होता है या बनाना होता है, उस धातु के दो पतले तारों को परिक्षेपण माध्यम में डुबोया जाता है, जो इलेक्ट्रोड की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अर्थात जो धातु के जो पतले तार हैं वो इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। परिक्षेपण माध्यम है तो परिक्षेपण माध्यम के रूप में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु जलीय विलयन प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो परिक्षेपण माध्यम के रूप में प्रयुक्त करते हैं एक्वस KOH को या फिर एक्वस NaOH को। अब ये परिक्षेपण जो माध्यम है इसको हिम मिश्रण में ठंडा किया जाता है। अब यहाँ पे देखो कि ये तो हो गई इसकी संरचना। अब कोलोइडी विलयन किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में जो डूबे हुए धातु के दो पतले तार हैं, उन धातु के दो इलेक्ट्रोडों के, यानी जो इलेक्ट्रोड की तरह कार्य कर रहे हैं, तो इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए धातु के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। अर्थात
एक निश्चित दायरे में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से धातु है ये क्या होने लगती है, वाष्पित होने लगती है। और जब यह वाष्प में बदलता है तो इस हिम मिश्रण के कारण वाष्पित धातु है वो संघनित हो जाती है और संघनित होकर के और किस में परिवर्तित हो जाती है, कोलोइडी विलयन में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो प्राप्त कोलोइडी जो विलयन है ये जल प्रतिकर्षी होता है। अब जब जल प्रतिकर्षी होता है तो अस्थायी, अतः इसके स्थायी करने के लिए इसमें स्थायी कारक के रूप में क्षार का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें क्षार मिलाया जाता है। तो ये तो हो गई कि परिक्षेपण विधि क्या है और परिक्षेपण विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियों को रखा जाता है। तो पहली विधि है परिक्षेपण विधि में यांत्रिक परिक्षेपण और सेकंड विधि है विद्युत परिक्षेपण विधि। सेकंड विधि है संघनन विधि। अब यहाँ पे देखो जो संघनन विधि क्या है, तो सबसे पहले इसको परिभाषित करेंगे। तो वो तो क्या है, बड़े आकार के कणों को कोलोइड आकार में, जबकि इसमें छोटे आकार के कणों से कोलोइड आकार के कणों का निर्माण किया जाता है। तो ऐसी विधि जिसके द्वारा परिचित प्रावस्था के कणों का संघनन करके उन्हें कोलोइडी आकार में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है, संघनन विधि कहलाती है। संघनन जो विधि है इसके अंतर्गत चार विधियों को अपचयन विधि, ऑक्सीकरण विधि, जल अपघटन विधि और उभय अपघटन विधि। नाम से ही पता चलता है कि पहली विधि कौन सी है, अपचयन विधि। अब अपचयन विधि है तो इस विधि के द्वारा यानी अपचयन विधि के द्वारा Ag, Au और प्लेटिनम यानी सिल्वर का, सोने का और प्लेटिनम आदि भारी धातुओं के कोलोइडी जो विलयन है ये अपचयन विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब अपचयन विधि है तो अपचयन विधि में कोलोइडी जब विलयन प्राप्त करेंगे तो इसमें अपचाय की भी आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अपचाय के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड एवं टैनिक अम्ल प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यदि अपने को सोने का या Au का कोलोइडी विलयन प्राप्त करना हो तो Au का कोलोइडी विलयन प्राप्त करने के लिए उसके लवण की अभिक्रिया किसके साथ, स्टेशनस क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, जिसके फलस्वरूप ये तो हो जाता है ऑक्सीकृत, लेकिन ये जो है ये अपचयित होकर के कोलोइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो हो गई अपचयन विधि। लेकिन जो ऑक्सीकरण विधि है ये ऑक्सीकरण विधि इन सभी विधियों के द्वारा किसका क्या किया जाता है ये फिक्स है। तो ऑक्सीकरण विधि, इस विधि के द्वारा सल्फर, आयोडीन एवं सेलेनियम और ये तीनों ही क्या होती है, अधातु होती है। तो अधातु के कोलोइडी जो विलयन है वो कौन सी विधि के द्वारा, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो यदि अपने को सल्फर का कोलोइडी विलयन प्राप्त करना हो तो H2S गैस में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। इसके लवण में HiO3 प्रयुक्त करके और आयोडीन में क्या कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो तीसरी विधि है जल अपघटन, और जल अपघटन का मतलब क्या है कि इसमें जल प्रयुक्त होता है और जल के द्वारा वो क्या हो जाता है, कोलोइडी विलयन में अपघटित हो जाता है या परिवर्तित। तो इस विधि के द्वारा Fe, एल्यूमिनियम एवं क्रोमियम आदि के कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन कोलोइडी जो विलयन प्राप्त होते हैं ये हाइड्रोक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखो कि इनका कोलोइडी विलयन जब इनमें परिवर्तित करेंगे तो यदि अपने को Fe का प्राप्त करना हो तो Fe का लवण लेकर के उसका जल अपघटन करवाएंगे और जल अपघटन करवाने के फलस्वरूप ये हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थात हाइड्रोक्साइड के रूप में इसका कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है। तो ये तो क्या हो गई तीन विधि जिनमें हमने पहली पढ़ी अपचयन विधि, सेकंड ऑक्सीकरण विधि, थर्ड जल अपघटन विधि और लास्ट जो है वो है उभय अपघटन विधि। अब उभय अपघटन विधि क्या है, तो इस विधि के द्वारा अविलय धातु लवणों के
कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। अब जब एविला धातु के कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, तो ये जो एविला जो कोलोइडी जो विलयन जो प्राप्त होते हैं, ये कोलोइडी विलयन है, ये मुख्यतः सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं। अब सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं तो किस प्रकार से कि इस विधि में अधातु लवण के यानी धातु लवण के विलयन में H2S गैस प्रवाहित की जाती है और H2S गैस प्रवाहित करने के यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, सल्फाइड के कोलोइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां तक देखो हमने पढ़ा कि द्रव विरोधी कोलोइडी जो विलयन है वो बनाने की दो विधियां हैं, जिनमें एक है परिक्षेपण विधि और दूसरी है संघनन विधि। परिक्षेपण विधि के अंतर्गत दो विधियों को रखा जाता है, पहली है यांत्रिक परिक्षेपण विधि और दूसरी कौन सी है, विद्युत परिक्षेपण विधि, जिसको ब्रेडिंग आर्क विधि के नाम से भी जाना जाता है। संघनन विधि के अंतर्गत हमने 4 विधियों का डिस्कस किया है, जिनमें पहली विधि है अपचयन विधि, सेकंड ऑक्सीकरण विधि, थर्ड है जलावगठन और फोर्थ है अपघटन उभय अपघटन विधि। तो ये तो हो गई कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां, लेकिन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कोलोइडी जो विलयन है उनका शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है।